टू कोड विद। तो आज हम करने वाले हैं 21 फरवरी का जो डेली लीड कोड चैलेंज है, क्वेश्चन नंबर 540, सिंगल एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे। ओके, तो इसको हमें देखो लॉग इन टाइम में करना है और ऑर्डर वन स्पेस में लेना है। देखो एक हमें एरे दिया हुआ है जो कि सॉर्टेड है। यहाँ पर सारे नंबर्स जो है सब पेयर में है, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सिंगल है, तो उस एलिमेंट को निकालना है और ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, वो सिंगल एलिमेंट होगा ही होगा, ऐसा बोला गया है। यहाँ पर देख लेना, पढ़ लेना ढंग से। अब देखो कैसे निकालना है। इस एरे को मैंने उठा लिया। अब देखो एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तुम इस चीज को ध्यान से देखो कि ये तुम्हारा इतने सारे एलिमेंट है। तो सबसे पहले क्या करोगे तुम, देखो ऑर्डर लॉग है ना, तो बाइनरी सर्च लगाना इतना तो समझ में आ गया वो। ठीक है, लीनियर सर्च से तुम इसको निकाल सकते हो, लेकिन ऑर्डर एंड टाइम लग जाएगा। तो ऑर्डर लॉग है ना, तो बाइनरी सर्च करना है, तो लीनियर टाइम वाला मैं समझा ही नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बाइनरी सर्च समझाऊंगा। बाइनरी सर्च तुम्हें पता ही है। पहले हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे रखते हैं, एक यहाँ रखते हैं, यानी कि एक स्टार्टिंग में जो कि जीरो वाला होगा, एक मान लो n साइज है तो n-1 में एक होगा। ओके, अब क्या करते हैं कि हम इन दोनों का मिडिल निकालते हैं। तो इन दोनों का मिडिल क्या हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गया एट्थ इंडेक्स, ये हो गया जीरो इंडेक्स। ठीक है, तो इन दोनों का मिडिल क्या होगा, 4। तो 0 1 2 3 4, तो ये हो गया मिडिल। ठीक है, तो अब कैसे चेक करना है कि मिडिल से पता कैसे चलेगा। जैसे मान लो कि ए वाला तुम्हारा आंसर है ना, तो आंसर कैसे पता चलेगा कि कोई भी एलिमेंट, जैसे मान लो अगर इसका नाम ए है, इस एरे का नाम ए है, तो अगर कोई भी, जैसे ए ऑफ मिडिल, अगर ए ऑफ मिडिल तुम्हारा क्या हो, नॉट इक्वल्स टू हो, नॉट इक्वल्स टू हो ए ऑफ m+1, यानी कि उसके राइट वाले के, एंड एंड जो तुम्हारा ए ऑफ एम है, ए ऑफ एम यानी कि जो 2 है, वो नॉट इक्वल्स टू हो, वो नॉट इक्वल्स टू किसके, ए ऑफ m-1 के। बस ये तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी चीज है कि अगर नंबर सिंगल होगा तो राइट वाले से और लेफ्ट वाले से मैच नहीं करेगा, किसी से भी मैच नहीं करेगा, वो सिंगल होगा तो। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, मिडिल में जाएंगे, लेफ्ट से और राइट से कंपेयर करेंगे। अगर दोनों से इन दोनों कंडीशन ट्रू हो जाता है कि किसी से भी मैच नहीं करता है, तो तुम रिटर्न क्या कर दोगे तब, तो तुम रिटर्न कर दोगे ए ऑफ एम। ठीक है, लेकिन इसमें भी तुम सोचो कि अगर तुम्हारा आंसर ये 2 जो है, अगर तुम्हारा आंसर ऐसे रहे कि 2, फिर रहे 1 1 4 4 8 8, सोचो अब क्या होगा। 2 तो तुम्हारा एकदम लेफ्ट में है, तो एक कॉर्नर केस है। अगर तुम्हारा 2 एकदम लेफ्ट में हुआ, तो तुम जब ए वाली कंडीशन चेक करोगे ना कि ए ऑफ एम नॉट इक्वल टू ए ऑफ एम-1, तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड देगा। तो इसलिए इस लेफ्ट वाले के लिए तुम एक कंडीशन लिख लो कि अगर तुम्हारा m जो है, अगर m जीरो है ना, अगर m जीरो है, तो तुम क्या करोगे, सिर्फ ए वाली कंडीशन चेक करोगे। ठीक है, अगर m जीरो है, तो अगर ए वाली कंडीशन ट्रू है, तो तुम्हारा रिटर्न ये हो जाएगा। समझो, अगर m जीरो है तो तुम लेफ्ट में थोड़ी चेक करोगे, तुम क्या चेक करोगे कि राइट से बराबर है कि नहीं। अगर राइट से डिफरेंट है तो यही आंसर है। तो क्या चेक करोगे कि अगर a ऑफ m नॉट इक्वल्स टू है a ऑफ m+1 के, तो रिटर्न कर दोगे क्या, a ऑफ m। ये चीज समझ में आई। सिमिलरली अगर तुम्हारा आंसर अगर यहाँ ऐसे होता है, जैसे 1 1 4 4 8 8 और लास्ट में यहाँ पे 2 होता, तो अगर तुम्हारा आंसर फर्स्ट में ना होगा लास्ट में होगा, तब तुम क्या चेक करोगे, अगर तुम ए वाली कंडीशन अब चेक करोगे, तो ए ऑफ m+1 इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड दे देगा। तो तुम सिर्फ ए वाली कंडीशन चेक करोगे। क्या चेक करोगे तब, कि अगर तुम्हारा m जो है, अगर तुम्हारा साइज -1 हो जाए, यानी कि लास्ट वाला हो जाए, तब तुम क्या चेक करोगे, तब तुम ये चेक करोगे खाली कि लेफ्ट वाले से चेक कर लो कि ये m जो है नॉट इक्वल टू होना चाहिए ए ऑफ m-1 के। बस खत्म काम। तो रिटर्न क्या कर दोगे, ए ऑफ m। हाँ, तो यहाँ पे देखो, या अगर फर्स्ट में हुआ लास्ट में हुआ आंसर, तो तुम्हें ये दोनों कंडीशन लिखनी है। तो सबसे पहले ये दोनों कंडीशन लिख दोगे, फिर ये वाली कंडीशन लिख दोगे। लेकिन मूव कैसे करना है इसमें, जैसे जैसे मिडिल निकाला, मिडिल निकाल के तुम पहले तो दोनों चीज चेक कर लोगे कि अगर मिडिल जीरो है तो तुम ऐसे चेक करोगे, अगर मिडिल लास्ट वाला है तो ऐसे चेक करोगे, लेकिन और कोई सा भी मिडिल है तो तुम ये वाली कंडीशन चेक करोगे। लेकिन मूव कैसे करोगे, जैसे मान लो पहला 3 था, तो तुमने देखा 3 तो लेफ्ट से मैच कर रहा है और 3 लेफ्ट से मैच कर रहा है, तो अब तुम मूव कैसे करोगे, इधर जाओगे कि लेफ्ट में जाओगे कि राइट में जाओगे, कैसे पता चलेगा ये 2 तुम्हारा लेफ्ट में है या राइट में, तुम पता कैसे चलेगा। हो सकता है 2 यहाँ पे दिया रहता, क्योंकि
देखो सॉर्टेड है मान लिया, लेकिन 2 ही आंसर है, तुम्हें थोड़ी पता है ये 2 आंसर है, तुम्हें थोड़ी पता है। तो अगर मान लो तुम 3 पे हो तो तुम्हें कैसे पता कि 2 यहाँ पर है, ये आंसर है। तो देखो उसके लिए एक बहुत अच्छी चीज है, कैसे पता चलेगा, मूव कैसे करना है वो चीज मैं दिखाता हूँ। देखो इसको पहले थोड़ा मैं मिटा लेता हूँ, अब मैं बताता हूँ कि कैसे तुम्हें पता चलेगा कि लेफ्ट में जाना है कि राइट में जाना है। तो देखो सबसे पहले देखो हम ऑब्जर्व करेंगे एक छोटी सी चीज और उसको लिख लेंगे। देखो एक इधर है, एक इन चीजों में देखो, अगर तुम देखोगे जो भी आंसर होगा उसके लेफ्ट में और राइट में एक कॉमन सी चीज दिखेगी। देखो इसका जो लेफ्ट है, तो देखो ये 0 है, इसके इंडेक्स को लिखता हूँ 1 है, ये तो 2 है, ये देखो 3 4, ये 5 7 8 7 8। तो जरा गौर से अगर तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा जो भी आंसर है उसके लेफ्ट वाले जितने भी पेयर है उसका स्टार्टिंग नंबर इवन पोजीशन है और सेकंड नंबर ऑड पोजीशन पे है। लेकिन आंसर के जो बाद वाला है, आंसर के जो बाद वाला है उसका स्टार्टिंग है ऑड से, स्टार्टिंग कैसे है ऑड से, और एंडिंग है इवन से। और यहाँ पे स्टार्टिंग था इवन से और एंडिंग है ऑड से। देखो इवन ऑड और बाद में हो रहा है ऑड इवन, ठीक है। इस चीज को ही हम काम में लाएंगे, ये ऑड है इवन है, ऑड है इवन है, कि कोई भी पेयर आंसर के बाद होगा तो जाहिर सी बात है वो होगा, क्योंकि इसने जो है उसको एक बढ़ा दिया, समझ सकते हो, कॉमन सेंस है। तो अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा राइट आंसर जो है लेफ्ट में है या राइट में है। तो देखो तुम्हें ये पता है कि कहीं भी आंसर होगा तो उसके राइट वाला पेयर है तो वो ऑड इवन में होगा, यानी कि फर्स्ट ऑकरेंस उसका ऑड होगा, सेकंड ऑकरेंस इवन होगा। और आंसर के लेफ्ट में अगर आंसर, अगर तुम मान लो यहाँ पर हो, ठीक है, तो आंसर के लेफ्ट में होगा कोई भी पेयर, तो वहां पर उसका फर्स्ट ऑकरेंस इवन होगा, सेकंड ऑकरेंस ऑड होगा। तो अब तुम क्या करोगे, जैसे मान लो तुम इस वाले पर हो थे, हम इस वाले पे थे, तो हम क्या करेंगे, हम उसका हमने चेक तो कर लिया कि ए नंबर जो है, देखो अगर आंसर नहीं है तो यानी कि वो पेयर में है, तो पेयर में है तो या तो लेफ्ट वाला उसके इक्वल होगा या राइट वाला, जैसे कि ये वाला है इसका लेफ्ट इक्वल हो गया। तो अगर लेफ्ट इक्वल है तो तुम क्या करोगे, देखो ये नंबर है ना, ये नंबर है, तो तुमने चेक किया पहले कि लेफ्ट इक्वल है कि राइट इक्वल है, तुमने पाया कि लेफ्ट इसका इक्वल है, लेफ्ट इक्वल है। तो अगर लेफ्ट इक्वल है तो तुम क्या निकाल सकते हो इसका, तो देखो एम तो तुम्हें पता ही था, ए एम है, अगर लेफ्ट इक्वल है तो लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, एम माइनस वन है, ठीक है। अब तुम देखोगे कि m माइनस वन जो है फर्स्ट ऑकरेंस क्या है, अगर फर्स्ट ऑकरेंस ऑड है, समझो अगर इस पेयर का फर्स्ट ऑकरेंस ऑड है, तो फर्स्ट ऑकरेंस अगर ऑड होता है तो आंसर कहाँ होता है, आंसर उसके लेफ्ट में होता है। देखो फर्स्ट ऑकरेंस ऑड होगा क्योंकि आंसर के बाद ही तो ऐसे पेयर आते हैं जिसका फर्स्ट ऑकरेंस ऑड होता है। तो अगर फर्स्ट ऑकरेंस ऑड है तो तुम क्या सर्च, कहाँ सर्च करोगे, उसके लेफ्ट में सर्च करोगे, तो इसलिए तुम क्या करोगे, तुम हाई को क्या करोगे, m माइनस वन करोगे। लेकिन अगर तुम्हारा मान लो m यहाँ पर है, मान लो कि तुम्हारा m यहाँ पर है, तो तुमने क्या देखा कि इससे कंपेयर किया तो ये m हुआ और ये वन क्या हो गया, m प्लस वन हुआ, ठीक है, दोनों इक्वल है। अब तुम्हें कैसे क्या करोगे कि तुम चेक करोगे कि इसका फर्स्ट ओकरेंस कौन होगा, m होगा, अगर राइट से मैच हुआ है तो फर्स्ट ओकरेंस m होगा। तो अब तुम क्या चेक करोगे कि m ऑड है कि इवन है, तो तुमने देखा m तो इवन है, तो भाई अगर पेयर का पहला एलिमेंट इवन पोजीशन पे है, इवन पोजीशन पे है, तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसा कब होता है, जब आंसर राइट में होता है। तो इसलिए तुम क्या करो, l को क्या कर दो, m प्लस का वन कर दो, समझ में आ गया। यानी कि देखो पेयर निकालो, पेयर का फर्स्ट ऑकरेंस देखो किस पोजीशन पे, अगर वो ऑड है तो इसका मतलब आंसर लेफ्ट में होगा, अगर पेयर का पहला ऑकरेंस इवन में है तो इसका मतलब है आंसर तुम्हारा राइट में होगा। राइट में जाने के लिए m प्लस वन और लेफ्ट में आने के लिए m माइनस वन, ठीक है। इस चीज को मैं कोड में लिखता हूँ, ध्यान से देखना, एक एक चीज लिखूंगा पहले। ओके देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, अच्छा एक और स्मॉल सा केस रह गया वो बता देता हूँ। और देखो एक स्मॉल एज केस रह गया, अगर मान लो तुम्हारा सिंगल एलिमेंट दे दिया, जैसे मान लो 7 दे दिया या तुम्हारा 9 दे दिया इस तरीके से, तो देखो इसमें सिंगल एलिमेंट है तो तुम कोई सा भी चेक लगाओगे ना, ये वाला लगा लो, ये लगा लो, ये लगा लो, सारे केसेस में इंडेक्स आउट ऑफ पॉइंट दे, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, वो m माइनस वन में भी देगा, a ऑफ m प्लस वन करोगे तब भी गलत देगा। तो अगर एक है सिंगल है तो तुम उसको जो है अलग से लिख लेना, ठीक है। तो हमने उसको देखो सबसे पहले वही लिखा होगा, देखो सबसे पहले n निकाल लिया, l जो है 0 कर लिया, h को क्या कर लिया, n माइनस वन कर लिया, तो l बराबर h, तो रिटर्न कर दिया a ऑफ l। देखो यही पे वही कंडीशन हो गया, अगर सिंगल एलिमेंट होगा
तो देखो एल जीरो और एन माइनस वन, अगर एन वन होगा, साइज वन होगा, तो एच भी जीरो होगा। तो एल और एच अगर बराबर है तो रिटर्न हमने कर दिया ए ऑफ एल यानी ए ऑफ जीरो। तो ये हमारा जो है पहला कंडीशन यहाँ पे हमने लिख लिया जो एज केसेस है। उसके बाद देखो लूप चला है सिंपल, जब तक लेफ्ट जो है हाइट से लेस रहेगा, बाइनरी सर्च नॉर्मल। उसके बाद देखो हमने मिडल निकाला। मिडल निकालने के बाद हमें देखा कि अगर हमारा मिडल जीरो है, जो मैंने समझाया था सबसे पहले, देखो अगर मिडिल जीरो होगा तो एक काम करना है, मिडिल अगर लास्ट वाला होगा तब एक तरीके से सर्च करना है। तो देखो मिडिल जीरो है तो हम क्या देखेंगे कि ए ऑफ एम नॉट इक्वल टू ए ऑफ एम प्लस है वन है कि नहीं। हम क्या चेक करेंगे कि ए ऑफ एम नॉट इक्वल टू ए ऑफ एम प्लस, यानी कि अगर मिडिल जीरो है तो बस इससे कंपेयर करो, अगर डिफरेंट है तो यही आंसर है। बस वही चीज लिखा है देखो कि अगर डिफरेंट है, नॉट इक्वल टू है तो वही आंसर है। अगर नहीं है तो क्या करना है तुम्हें, लेफ्ट को एम प्लस वन कर देना है, बस सिंपल। अगर ये आंसर नहीं है तो तुम राइट में चलो, लेफ्ट को क्या करो यहाँ पे ले आओ। अब लेफ्ट तुम्हारा यहाँ से काम करेगा, काम करना शुरू करेगा, तो लेफ्ट यहाँ आ गया, सिंपल। और वैसे ही अगर तुम्हारा एम जो एम है अगर मिडल लास्ट में हुआ तो तुम क्या करोगे, चेक करोगे कि उससे पहले वाला, अगर एम इतना है तो तुम क्या चेक करोगे कि एम वाला एम माइनस वन के नॉट इक्वल है तो एम ए ऑफ एम आंसर है, नहीं तो हाई को क्या करो एम माइनस वन कर दो, ठीक है। वरना तुम्हारा मेन कंडीशन कि अब चेक करो अगर इन दोनों नहीं है, अगर मिडिल में कुछ भी है, मिडिल एम जो है ना फर्स्ट एलिमेंट है ना लास्ट एलिमेंट है, बीच में कोई है, तो तुम चेक कर लो कि ए ऑफ एम नॉट इक्वल्स टू है मतलब पिछले वाले के और उसके राइट वाले के। देखो लेफ्ट वाले के इक्वल नहीं होना चाहिए एंड राइट वाले के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब क्या करना है ए ऑफ एम रिटर्न कर देना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें फर्स्ट ऑकरेंस और लास्ट ऑकरेंस की बात है। एफ से मान लो फर्स्ट ऑकरेंस है, एस से मान लो सेकंड ऑकरेंस है। तुम कैसे चेक करोगे, देखो मैंने बताया था कि जो भी मिडल है, जो भी मिडल है, जैसे मान लो ए वाला तीन मिडल था, तो मिडल से तुम क्या चेक करोगे, लेफ्ट वाला चेक करोगे, राइट वाला चेक करोगे, जो भी इक्वल होगा। सबसे पहले देखो क्या लिखा है मैंने, देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, अगर ए ऑफ एम बराबर होता है ए ऑफ एम प्लस वन के, पहले राइट से कंपेयर किया, ठीक है, राइट से कंपेयर किया, अगर वो राइट वाले के इक्वल है तो फर्स्ट ऑकरेंस कौन सा होगा उसका पहले ये बताओ। अगर राइट वाले के इक्वल है तो फर्स्ट ऑकरेंस कौन सा होगा, एम वाला, और सेकंड ऑकरेंस एम प्लस वन वाला। लेकिन अगर लेफ्ट वाले से इक्वल होगा तो फर्स्ट ऑकरेंस एम माइनस वन वाला होगा और सेकंड ऑकरेंस एम वाला होगा। तो तुम्हें फर्स्ट ऑकरेंस और सेकंड ऑकरेंस मिल गया। तुम्हें करना क्या था, जो भी फर्स्ट ऑकरेंस है वो इवन है कि नहीं चेक करना था। जैसे देखो अगर फर्स्ट ऑकरेंस इवन होता है, देखो मैंने बताया था यहाँ पर, अगर फर्स्ट ऑकरेंस इवन होता है तो यानी कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एल को एम प्लस वन करने का पड़ेगा। क्यों, क्योंकि तुम्हारा आंसर राइट में होगा। तो बस वही चेक करना है कि अगर एल तुम्हारा एफ फर्स्ट ऑकरेंस अगर इवन है, अगर फर्स्ट ऑकरेंस इवन है तो तुम्हें क्या करना है, एल को एम प्लस वन करना है। और ऐसा नहीं है तो इसका मतलब फर्स्ट ऑकरेंस ऑड होगा, तो ऑड होगा तो क्या करना है, हाई को एम माइनस वन करना है, सिंपल हो गया। और लास्ट में तुम्हें ऑल पाथ से कुछ ना कुछ रिटर्न करना था, इसलिए रिटर्न जीरो लिख दिया। और ये कोड तुम्हारा पूरा फुल फ्लेज कोड है, देखो रन करा के दिखाता हूँ। ये जो फर्स्ट ऑकरेंस और सेकंड ऑकरेंस था ये थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझना। ओके सबमिट करता हूँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ओके तो एक्सेप्टेड आ चुका है, 55 डेज का हमने स्ट्रिक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं गिटहब पे दे दूंगा और फॉलो करते रहिए और डेली क्वेश्चंस बनाते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।